आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यमुना अथॉरिटी के पास एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेसिक एमिनिटीज़ जो एक व्यक्ति के जीवन को उच्च स्तर का बनाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। चाहे वो यहाँ पर बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी की बात हो, चाहे यहाँ पर इंटरनेशनल आपका स्पोर्ट्स सिटी है, उसी के साथ साथ भारत का पहला Formula 1 रेसिंग ट्रैक भी यमुना अथॉरिटी में ही आता है। और साथियों, एक ऐसा शहर है जो भविष्य का शहर बनकर उभरेगा। कह सकते हैं, अगर हम ये कहें कि आने वाले टाइम में दिल्ली, गुड़गांव और बड़े जितने भी सिटीज़ हैं उनको पीछे छोड़कर यमुना पहले नंबर पर आएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें रेवेन्यू शेयरिंग की, अगर इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आने वाले टाइम का सबसे पहला ऐसा राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारत सरकार को देगा। तो साथियों, उसका देने का कारण ये भी कि एक तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कह सकते हैं जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पर अवसर भी बहुत है और अवसर लेकर आती है गवर्नेंस। और यहाँ की जो गवर्नेंस वो इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया है कि पहले यहाँ पर जो लोग अपराध के कारण जो बड़े व्यवसायी यहाँ से चले जाते थे, आज ऐसा सुगम माहौल पूरे प्रदेश में बन चुका है कि यहाँ पर पूरे भारत में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, वैश्विक जो निवेश आया था, सबसे ज़्यादा निवेश अगर कहीं आया है तो वो उत्तर प्रदेश में आया है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया तो वो यमुना अथॉरिटी में आया। अभी हाल ही फिलहाल में लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। उस सेरेमनी में देखा जाएगा कि कितना निवेश धरातल पर उतरा है। अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल की, तो यमुना अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉपर इंडस्ट्रियल लग चुकी हैं, काम चल रहा है, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस एयरपोर्ट के बारे में, जिसके कारण यमुना अथॉरिटी ही नहीं, साथ ही साथ पूरा प्रदेश सुर्खियों में आया था, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट की डेडलाइन से पहले ही उसके समस्त निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। रनवे का काम पूरा हो चुका है, एटीसी टावर का काम पूरा हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लगेज ट्रॉली वगैरह इत्यादि की जो सामान है उसका भी काम यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। साथियों, उसी के साथ साथ अब यमुना अथॉरिटी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक और कह सकते हैं कि एक और अच्छाई जुड़ चुकी है, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके यहाँ आपको टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से बाहर जाते ही आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको या तो पर्सनल आपकी गाड़ी होनी चाहिए या आप कोई टैक्सी यूज़ करेंगे तो ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें आप भूमिगत, वहाँ पर आपको मेट्रो मिलेगी, आपको हाई स्पीड ट्रेन मिलेगी, उसी के साथ साथ आपको जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो आपको एक भूमि के नीचे एक कह सकते हैं अंडर वन रूफ आपको ऑल सॉल्यूशंस ट्रांसपोर्ट के मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है आपका यहाँ निवेश करने का। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सिर्फ ये नहीं है कि भाई चलो, अगर मैं बात करूँ सेक्टर्स प्लॉट की, जिनका बजट ठीक है, 1-2 करोड़ का बजट है, वो लोग सेक्टर्स प्लॉट में जा सकते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिनका बजट कम है उनके लिए क्या चीज़ें हैं? अब व्यक्ति को चाहिए सेफ और सिक्योर। क्योंकि देखो भाई, अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कल को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 10 साल बाद वो टूटे। तो अब जब 10 साल बाद वो चीज़ें टूटेंगी तो साथ की प्रॉपर्टी, आपकी जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की, और आपका प्लॉट वहीं रह गया और वो डिमोलिश हो गया। आपको खुद के पैसे उस टाइम के लगाए हुए भी नहीं मिले। तो आप कोशिश करें कि जो सेफ एंड सिक्योर है, हम वही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। देखो, करने को तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को कुछ भी कहना हो तो आप कुछ भी बता सकते हो, ये खरीद लो। मैं कह रहा हूँ यमुना में अगर आप सेफ और लीगल जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है। सेकंड, आपका इंडस्ट्रियल, अगर आप इंडस्ट्री वगैरह के काम करते हैं तो इंडस्ट्री प्लॉट है। उसी के साथ साथ आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड आप यहाँ निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो यहाँ की जितने भी जो आपका कंपनसेशन मिलेगी, जो मुआवजे वाली ज़मीन है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। किसान कोटे के प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बहुत छोटा बजट है, फ्लैट कॉन्सेप्ट में आप जाना चाहते हैं तो आप फ्लैट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत कम बजट में। यानी कि मैं कहूँ, अगर आप किसी अन्य शहर में जाके कोई प्लॉट भी लोगे ना तो इतने में प्लॉट नहीं आएगा जितने पे हाँ आपको बना हुआ फ्लैट मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि भैया मेरा कम से कम बजट है, कोई भी चीज़ बता दो। देखो, ये हो कि भाई मेरा बजट 20 लाख है और भाई मुझे चाहिए 300 मीटर का प्लॉट, तो वो तो भैया मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने बजट के हिसाब से आपको चीज़ें पूछनी है कि भैया इसमें जो बेस्ट है वो आप करा दो, जो लगे कि हाँ इससे मेरा रेंटल इनकम भी आ सकती है। आज ही अगर मैं मान लो कोई चीज़ 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की लेता हूँ तो मेरा 4-5-10 हज़ार रुपये जो भी है रेंटल मेरा बन जाए, तो ऐसी भी चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अक्सर इन्वेस्टमेंट ईडा रीजन की, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बताता रहता हूँ। जो भी बेस्ट ऑप्शंस आते हैं, चाहे वो अथॉरिटी की स्कीम्स आती हों, चाहे आसपास के
रीजन में कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो, तो वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। और अभी हाल फिलहाल में मैं वर्क करूँगा कि आपको लैंड के बारे में भी जानकारी दूँ कि कैसे, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं कि सर विस्बा क्या है, बीघा क्या है, कैसे होता है, कैसे हमको मिलेगा, तो उसकी एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और जो भी साथी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक वीडियो शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को, कि ताकि उन्हें पता लगे कि यार यमुना के रीजन में अगर आज निवेश करते हैं, देखो कोई भी इन्वेस्ट होता है ना भाई, वो टाइम का होता है। अगर आज स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न लेकर जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो जो भी देख रहे हैं और जो हमारी फैमिली अब तक बन रही है, लगातार बढ़ रहे हैं, एक दो 5 लोग इस तरीके से जुड़ते जाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करता है। और मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं फर्स्ट टाइम में आपका नंबर सेव कर लूँगा, आप सेकंड टाइम करोगे तो आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। तो बेफिक्र रहिएगा, आपकी जो भी क्वेरी है मैं पूरी करूँगा। अगर मैं फ़ोन भी ना उठाऊँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही है, व्हाट्सअप कर दिए, सिंपल, मैं देख लेता हूँ। इवन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।